नमस्कार, मैं हूं विनोद कुमार शुक्ला। अड्डा पर आपका स्वागत है। आज पांचवें फेज़ के मतदान शुरू हो गए हैं। मतदान क्या रहता है, कैसा रहता है, ये तो शाम 6-7 बजे तक स्पष्ट हो पाएगा। लेकिन आज हम दो घटनाओं पर चर्चा करेंगे। परसों दिल्ली के मुख्यमंत्री के जो सलाहकार हैं या जो उनके पीए हैं, विभव कुमार को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया और अब वो 5 दिन की पुलिस रिमांड पर है। कल दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा था कि वो भाजपा के दफ्तर का घेराव करेंगे और ये सारे नेताओं को, जिनको भी भाजपा गिरफ्तार करना चाहती है, जिन पर गिरफ्तारी की संभावनाएं हैं, उन सबको गिरफ्तारी देने की बात करेगी। इंटरेस्टिंग बात यह है कि भाजपा का दफ्तर और आम आदमी पार्टी का दफ्तर बहुत नज़दीक है। दोनों एक ही रोड पर हैं, दीनदयाल राउज एवेन्यू कोर्ट के पास आम आदमी पार्टी का ऑफिस है और दीनदयाल उपाध्याय, मतलब बहुत प्रॉक्सिमिटी है, 1 किलोमीटर का भी अंतर नहीं है। अब उन परिस्थितियों में इस तरह की स्थिति थी कि आज कल भाजपा दफ्तर का घेराव करना था और वहाँ पर जितनी गिरफ्तारियों की बात होनी थी, जितनी गिरफ्तारियाँ दे सकते थे, देना चाहते थे। लेकिन ये पूरा का पूरा जो कॉल थी आम आदमी पार्टी की, अरविंद केजरीवाल की, ये पूरी तरह से नाकामयाब रही। पुलिस बंदोबस्त जो रहा होगा वो रहा ही होगा, लेकिन उसके अलावा भी और जो कारण थे जिसके कारण बंदोबस्त, जिसके कारण ये कॉल नाकामयाब रहा, उसकी चर्चा मैं लगभग उस दिन से कर रहा हूँ जिस समय से अरविंद केजरीवाल की लीकर घोटाले में गिरफ्तारी हुई थी। 9 सम्मन के बाद जब उनको गिरफ्तार किया गया था, मैं हर जिन डिबेट्स में भी इस मसले को लेकर के या बाकी मसले को लेकर के हाजिर हुआ था, मैंने कहा कि स्थितियां आम आदमी पार्टी के लिए बदल गई हैं। ये वही अरविंद केजरीवाल हैं जो जिनको सुनने के लिए अन्ना के साथ रामलीला मैदान खचाखच भर जाता था और सड़कों पर लोग इकट्ठा हुआ करते थे। जब उनकी गिरफ्तारी लीकर घोटाले में हुई तो लगातार, चाहे आतिशी मरलेना हो, चाहे संजय सिंह हो, चाहे सुनीता केजरीवाल हो, ये सारे लोग लगातार कोशिश करते रहे कि वो इतनी भीड़ इकट्ठा कर पाएँ दिल्ली के सड़कों पर कि कम से कम दिल्ली को जाम करके एक प्रेशर बना पाएँ। लेकिन ये सब करने में लगातार आम आदमी पार्टी नाकामयाब रही। तो इसके बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं। कहने के लिए गर्मी भी हो सकती है कि गर्मी के कारण लोग सड़क पर इकट्ठा नहीं होना चाह रहे हैं। लेकिन इसका एक और भी बड़ा पक्ष है, बड़ा पहलू है, जिस पर सबको विचार करना चाहिए कि ऐसा हो क्यों रहा है। आम आदमी पार्टी लगातार अपने, जब इंडिया अगेंस्ट करप्शन को लेकर के आंदोलन शुरू हुआ था, तब से शीला दीक्षित के खिलाफ 16 मिनिस्टर्स यूपीए सरकार में 2013 के आसपास, ये बाकायदा एक सूची होती थी जिसमें पूर्व राष्ट्रपति जो अब दिवंगत हैं प्रणब मुखर्जी का भी नाम था, कपिल सिब्बल का भी नाम था। ऐसे 16 लोगों की सूची थी जो वो ये कहते थे कि जब हम पावर में आएंगे, जब हम ऐसी स्थिति में होंगे तो इनके खिलाफ एफआईआर दायर करेंगे, इनको गिरफ्तार करेंगे, इन पर भ्रष्टाचार के आरोप है। आज तक एक व्यक्ति के भी खिलाफ एफआईआर नहीं हुआ। उसके बाद बीजेपी के नेताओं के खिलाफ, चाहे वो अरुण जेटली हों, चाहे वो नितिन गडकरी हों, चाहे वो सतीश उपाध्याय हों, चाहे वो आशीष सूद हों, ये इन सारे नेताओं के खिलाफ इन्होंने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए और चुनावी फ़ायदा उठाया, लेकिन किसी के खिलाफ एक एफआईआर नहीं हुआ। और अरुण जेटली और नितिन गडकरी से तो इनको माफ़ी मांगनी पड़ी। इनफैक्ट इनके ही कैंपेन के कारण नितिन गडकरी को
भाजपा ने सेकंड टर्म डिनाई करना पड़ा, मतलब नहीं दिया गया, सिर्फ इसलिए कि मामला इतना भ्रष्टाचार का हो गया था। ये पर्सनल उस पर नितिन गडकरी के लिए एक बड़ा नुकसान हो सकता है, लेकिन उनसे भी माफ़ी मांगी और मामला किसी तरह से रफा दफा हुआ। अब जो क्रक्स है जो इस पूरे मामले का वो है कि आम आदमी पार्टी दिल्ली में पूरी तरह से अपना समर्थन खो चुकी है, लोग उनके साथ अब इकट्ठा होने के लिए नहीं तैयार हैं, ये एक फैक्टर हो गया। दूसरा ये कि पहले इनके पास बहुत सारे एनजीओज़ के माध्यम से पैसे आते थे, जिसके माध्यम से ये लोगों को इकट्ठा कर पाते थे। जिस तरह से क्रैकडाउन इस सरकार ने किया है, उसके बाद ऐसे ड्यूबियस जो एनजीओज़ थे उनके पास पैसे आने बंद हुए हैं और इस तरह की फंडिंग पर रोक लगी है। वो भी एक बड़ा कारण लोग बताते हैं, ऐसा कहते हैं कि जो इस तरह की फंडिंग वाला मामला होता था वो अब इसमें बहुत सारे मसले अभी पड़े हुए हैं। जैसे वीके सक्सेना ने वो जो $16 मिलियन सिख फॉर जस्टिस के फंडिंग की बात की है, या और इवन लीकर घोटाले में लीकर घोटाले में जो पैसे आए हैं उसका भी गोवा के चुनाव में इस्तेमाल होने का आरोप है। तो ये एक बड़ा फैक्टर है। तो ऐसे तो कहने के लिए बहुत सारे फैक्टर हैं, लेकिन मोटे तौर पर दो बड़े फैक्टर हैं। ये कि एक दिल्ली की जनता विश्वास खो रही है, आम आदमी पार्टी पर खो चुकी है और अब उनके साथ विरोध प्रदर्शनों में शामिल होने के लिए नहीं तैयार है, ये है। और यही कारण था कि अरविंद केजरीवाल का जो कॉल था भाजपा ऑफिस घेरने का, वहाँ पर तो गिरफ्तारी देने का, वो पूरी तरह से नाकामयाब रहा। ये लंबी चर्चा है, इसमें और बहुत सारा है, लेकिन एक और दूसरा महत्वपूर्ण मसला है जिस पर बात करते हैं। देखिए, दिल्ली के चुनाव और दिल्ली में शासन और दिल्ली में सरकार बनाने के उसमें एक बड़ा केंद्र हुआ करता था जिसको फूलपुर लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी बोलते हैं, जिससे जवाहरलाल नेहरू चुनाव जीत कर आया करते थे। कल अखिलेश यादव की और राहुल गांधी की एक संयुक्त रैली थी। उस रैली में ऐसा हंगामा हुआ कि ना अखिलेश बोल पाए और राहुल वो रैली को उन्होंने छोड़ दिया और छोड़कर चले आए, ऐसा कहा जा रहा। मतलब इस तरह की जो खबरें हैं कि जो जनता थी वो फ़ोटो खिंचाने के लिए, सेल्फी लेने के लिए इतनी वो थी कि वो वहाँ पहुँच गई। अब इसमें आरोप ये लगाया जा रहा है कि गृह मंत्री के रैली के कारण पुलिस बंदोबस्त यहाँ दुरुस्त नहीं किया गया। पुलिस बंदोबस्त दुरुस्त ना किया जाना और जनता का अनरूली हो जाना, ये जनता के उस पर निर्भर करता है। अगर आप इतने मतलब जो नेता वहाँ पहुँचा है, वो नेता अगर अपने जो जनता उसको देखने आई है उस पर अगर उसका कंट्रोल ना हो, अगर उस पर वो उनकी बात नहीं सुनने के लिए तैयार है, तो फिर ये कैसे कहा जा सकता है कि वो आपके समर्थन के लोग हैं। रैलियों में अगर कोई नेता बहुत बेहतर उस अलायंस का या उस पार्टी का करता है, तो एक कॉल के बाद नेता को सुनने के लिए जनता शांत होकर बैठ जाती है, सुनती है। लेकिन शायद वो जो वहाँ लोग पहुँचे थे, वो जनता में उनको इंटरेस्ट या उनके बातों में इंटरेस्ट नहीं था। सबको मालूम है कि वो क्या बोलेंगे, कैसे बोलेंगे और कहाँ की बात करेंगे। और यहाँ तक कि कांग्रेस के महासचिव ने तो ये भी कह डाला कि वो इतने पॉपुलर हैं, लोग इतना वो हैं कि भीड़ अथाह थी जो कंट्रोल नहीं हो पाई। सारे पत्रकारों की बड़ी बड़ी रैलियों को अटेंड करने की वो है। मैंने भी अपने चुनावी कैरियर में मुझे लगता है कि हज़ारों चुनावी रैलियां कवर की हैं, और मुझे मध्य प्रदेश के जमुहूरी मैदान में और पटना के गांधी मैदान की रैलियों की, जहां 5 लाख से ऊपर, 7 लाख से ऊपर और 10 लाख तक लोग इकट्ठा होते हैं, उनको अटेंड करने का अनुभव है। जमुहूरी मैदान में मैंने जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं हुए थे और मुख्यमंत्री के तौर पर प्रचार कर रहे थे,
तो जमहूरी मैदान पर मैं वो रैली अटेंड करने के लिए गया हुआ था और वहाँ लगभग 7 साढ़े 7 लाख लोग तक थे, लेकिन सब कुछ व्यवस्थित। ऐसे ही रोहतक में, ऐसे ही इंदिरा ऐसे ही गांधी मैदान में, यहाँ तक कि गांधी मैदान में तो एक फायरिंग भी हुई थी, उसके बाद भी दुर्व्यवस्था नहीं फैलने दी गई। खैर, अब विषय पर आते हैं कि वो ऐसा क्यों हुआ। ये पूरा का पूरा दुर्व्यवस्था का वो था। और दूसरा ये कि क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि राहुल गांधी और अखिलेश को लोग सुनने के लिए नहीं तैयार हैं। और जिस तरह से वहाँ पर भीड़ थी या जिस तरह से लोग थे, वो अनरूली हुए, उनको इनकी बात सुनने में कोई वो नहीं है। अभी प्रवीण कुमार पटेल वहाँ से भाजपा के कैंडिडेट हैं और समाजवादी पार्टी ने अपना वहाँ कैंडिडेट उतारा है। वो ओबीसी डोमिनेटेड कॉन्स्टिट्यूएंसी है और पिछले 4 चुनाव में भाजपा ने अपने कैंडिडेट बदले हैं लगातार। इसके पहले जो अभी 2019 में कोई और जीत के आया था भाजपा की तरफ से, 2014 में कोई और जीत के आया था। बाई इलेक्शंस में समाजवादी पार्टी जीती थी 2014 के बाद, जब केशव मौर्य ने वो सीट छोड़ी थी। तो ये केशव प्रसाद मौर्य ने जब सीट छोड़ी थी, वो उप मुख्यमंत्री बने थे। उसके पहले वो 14 में खुद चुनाव जीत के आए थे प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते। 19 में फिर भाजपा ने वो सीट केसरी देवी ने जीत ली थी। अभी प्रवीण पटेल को भाजपा चुनाव लड़ा रही। उसमें एक कॉन्स्टिट्यूएंसी जो शहर उत्तर है, इलाहाबाद की शहर उत्तर, जिसमें यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय के आसपास वाला इलाका शामिल है, उसको छोड़ करके बाकी पूरा का पूरा एरिया रूरल है। शहर उत्तर को छोड़ करके जो अर्बन क्षेत्र है, उसको छोड़ करके पूरा का पूरा वो रूरल कॉन्स्टिट्यूएंसी अब बन गई है। और वहीं से नेहरू जी चुनाव लड़ते थे और नेहरू जी के कंट्रीब्यूशन के नाम पर जो चुनाव वहाँ से जीत के आते थे, इफ़को एक है, वो भी इफ़को अब भुला दिया गया है। इफ़को को कोई नहीं जानता है कितना उसका महत्व है, क्या है। इलाहाबाद के चुनावी उसमें उसको अब कोई याद नहीं करता। तो वो एकमात्र इंडस्ट्री है जो रशियन कोलैबोरेशन से वहाँ बनी थी। बाकी जो भी डेवलपमेंट हुआ है वहाँ पर वो अभी पिछले उसमें हुआ है। उसमें कुछ कुंभ की भूमिका है, कुछ और भी भूमिकाएं हैं। खैर, तो ये क्या स्थितियां हैं, क्यों भीड़ पर काबू नहीं रहे कर पा रहे थे INDI के नेता, और क्या ठीकरा फोड़ना या क्या सिर्फ भाजपा को कटघरे में या प्रशासन को कटघरे में या सरकार को कटघरे में खड़ा करना ही उन्हें इस बात उनके वोटरों को प्रेरित कर पाएगा कि वो विपक्ष के लिए वोट करें। आज के लिए इतना ही। आप हमारे साथ जुड़िए, अड्डा पर आइए, अपने मित्रों साथियों के साथ आइए, अड्डा पर जानिए। हम राजनीतिक समीक्षा जो करते हैं उस पर आपके कमेंट दीजिए। कुछ नेगेटिव कमेंट्स भी आते हैं, निश्चित तौर पर उनको मैं पढ़ता हूँ, देखता हूँ। थोड़े कई बार ऐसे कमेंट होते हैं जो तीखे भी लगते हैं। आपका स्वागत है, आप हमारे दर्शक हैं, आप हमें देख रहे हैं, हमारे अड्डा पर आ रहे हैं, हमारे लिए वही प्रेरणा है। आप हमको हमारी बातों को नापसंद कीजिए, हमको भला बुरा भी कुछ लोग कह रहे हैं, आपका स्वागत है। तो कल फिर किसी विषय के साथ हाजिर होऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।